श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम के एक और अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी हम भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में वर्णित बड़े भविष्यवक्ताओं में तीसरे स्थान पर यहेजकेल का नाम आता है। आज हमारे अध्ययन का केंद्र यहेजकेल ही है। यहेजकेल एक अलौकिक और अद्भुत भविष्यवक्ता है और उसका प्रचार और संदेश भी अलौकिक तथा अद्भुत है। इसलिए यहेजकेल की पुस्तक को मैंने अद्भुत और अलौकिक बातों की पुस्तक का शीर्षक दिया है। सूखी हड्डियों के विषय में यहेजकेल द्वारा दिया गया उपदेश मेरा प्रिय उपदेश है, जो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार पाया जाता है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 37वां अध्याय 1 से 13 तक यहाँ इस प्रकार लिखा है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस में भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्माइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्माइल के देश में पहुंचाऊंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। अब सूखी हड्डियों के इस उपदेश का क्या महत्व है? यहेजकेल को ऐसे तराई में ले जाया गया जो हड्डियों से भरी हुई थी और यहेजकेल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इन हड्डियों को प्रचार कर। मैंने बिली ग्राहम के विषय में सुना है कि जब वे वचन प्रचार प्रसार करते हैं और प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने फ्लोरिडा के दलदली क्षेत्रों में रहने वाले मगरों को वचन प्रचार किया था। मैंने ऐसे भी प्रचारकों के विषय में सुना है जिन्होंने गायों और अन्य जानवरों को खलिहानों में प्रचार किया था। परंतु मैं सोचता हूँ कि यहेजकेल की चुनौती बहुत बड़ी और कठिन थी। उसे तो उन सूखी हड्डियों को प्रचार करना था जो एक तराई में बिखरी हुई थी। वे संख्या में बहुत थी और बहुत ही ज्यादा सूखी हुई थी। रविवारी आराधना के लिए पासवान जब अपने पुलपिट पर होते हैं, तब अपनी कलीसिया को देख उनके समक्ष रूपकात्मक रीति से एक चुनौती होती है। उनके सामने कई लोग कीमती परिधान में सजे हुए होते हैं। कुछ एक समाज के परिष्कृत वर्ग के होते हैं। गिरजाघर की खिड़कियों से छनकर आती सुबह की धूप वे इन बाह्य आवरणों में बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु आध्यात्मिक रीति से पासवान महोदय के सामने यही एक बड़ी चुनौती है। क्या ये सूखी हड्डियां जी उठेंगी?
क्या वह इस रीति से प्रचार कर पाएंगे जिससे उनके संदेश के द्वारा इनमें आत्मिक जीवन संचार हो सके। मित्र, स्मरण रहे कि यहेजकेल न केवल बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक था, वरन वह बंधुआ भविष्यवक्ताओं में से एक था। जब बाबुल ने यरूशलेम पर विजय पाई, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रचार किया करता था। यरूशलेम के पतन के लिए करीबन 20 वर्षों का समय लगा था। यरूशलेम वासी यों का जब देश निकाल हो रहा था, तब उन 20 वर्षों में यिर्मयाह यरूशलेम में प्रचार करता था। देश निकालने के प्रारंभ में दानियेल को भी बंधुआई में ले जाया गया। तब वह मात्र 14 वर्ष का था। 9 वर्षों के पश्चात यहेजकेल को भी बाबुल की बंधुआई में ले जाया गया, जब वह 25 वर्ष की आयु का था। इसका अध्ययन हम आने वाले सत्र में करेंगे कि कैसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राजमहल में, जो उस समय संसार की आलीशान इमारतों में अपना अलग स्थान रखता था, अपनी चमत्कारिक और अद्भुत सेवा दी थी। राजा नबूकदनेस्सर और उसके पश्चात उसका पुत्र राजा बेलशास्सर के काल में दानियेल की सेवा अपने आप में अनोखी और अद्भुत थी। उसके बाद राजा दारा मादी, फिर फारस का राजा कुसरू को भी दानियेल ने अपनी सेवा दी। जब फारस के राजा कुसरू ने बाबुल को जीत लिया था, दानियेल को परमेश्वर राजघराने का क्षेत्र दिया, वचन का प्रचार तथा सेवकाई के लिए। परंतु यहेजकेल की सेवकाई अत्यंत कठिन सेवकाई थी। परमेश्वर ने उसे उसके बंधुआ भाइयों के मध्य में वचन प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था, जो उसके साथ बंधुआई में थे। यहेजकेल ने उसी रीति से वचन का प्रचार किया, जैसे विश्वासी भक्तों ने साइबेरिया स्थित रसियन बंधुआ कैंप में किया था। साइबेरिया के बंधुआ मजदूर कैंप में प्रभु के प्रति समर्पित पासवानों ने, जो स्वयं बंधुआ थे, किस प्रकार अपनी बंदी भाइयों को वचन प्रचार किया, इसका वृतांत आप सोल्झेनित्सिन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही माहौल में यहेजकेल को वचन प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहेजकेल के सामने चुनौती यह थी कि यहूदा के लोग आत्मिक रीति से मृतक थे। मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप के कारण परमेश्वर उन्हें बाबुल की बंधुआई में जाने दिया कि वे दंडित किए जाएं। बाबुल की बंधुआई की यात्रा उनके लिए मृत्यु यात्रा से कम न थी, परंतु यह कटु अनुभव उनमें आत्मिक बेदारी न ला सका। हमेशा से उनका मनोबल काफी कमजोर रहा था। ऐसे अपमानित नैतिक पतन पाए कैदियों के मध्य में यहेजकेल को वचन प्रचार की सेवा करनी थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यहूदी लोग भविष्यवाणियों के प्रकाशन से अनजान रहें। अतः परमेश्वर ने यहेजकेल को नियुक्त किया कि वह बंधुआई में पड़े यहूदा के लोगों को वचन का प्रचार करे। आध्यात्मिक और रूपकात्मक रीति से कहा जाए तो यहूदा के लोग सूखी हड्डियों के समान थे। परमेश्वर ने यहेजकेल के सामने जो चुनौती रखी थी, वह यह थी कि यहेजकेल, क्या तू सोचता है कि ये हड्डियां जीवित हो सकेंगी? पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के सामने दर्शन द्वारा चुनौतियां रखी थीं। परमेश्वर ने एलिया से पूछा, तुझे क्या दिखता है? यिर्मयाह से पूछा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखता है? यहाँ पर यहेजकेल के साथ भी वही हो रहा था। परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तू इस सूखी हड्डियों को देखता है? क्या तू सोचता है ये जीवित हो सकेंगी? यहाँ पर यहेजकेल यह नहीं कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि ये जी उठेंगे, परंतु वह कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है कि वे जी उठेंगे या नहीं, क्योंकि उन सूखी हड्डियों के जी उठने पर कतई विश्वास नहीं था। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इन हड्डियों को प्रचार करो। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और यह यहेजकेल का परमेश्वर के साथ एक आत्मिक अनुभव था। यहेजकेल उन सूखी हड्डियों को प्रचार करना शुरू करता है। यहेजकेल कहता है कि मैंने एक आवाज सुनी जो हड्डियों के आपस में टकराने की थी। वे हड्डियां एक दूसरे के पास आकर जुड़ने लगी और अस्थि पंजरों का समूह एकत्रित होने लगा। यहेजकेल के सामने जो अस्थि पंजरों का समूह था, उन पर न तो मांसपेशियां थीं, न ही शारीरिक बल था। वर्तमान में कलीसियाओं की यही स्थिति है। यहेजकेल को फिर से आदेश मिला, प्रचार कर। जैसे ही यहेजकेल ने प्रचार किया, उन अस्थि पंजरों में मांसपेशियां आ गई और वे खाल से ढंप गई। वे अब बहुत सी लाशों की शक्लों में थे। किसी ने कहा है, नए नियम में कहा गया है
कि जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वे सर्वप्रथम जी उठेंगे, तो मेरी कलीसिया का स्थान प्रथम होगा। जबकि यहेजकेल के सामने मांसपेशियां तथा खाल के ढपे हुए अस्थि पंजरों की एक बड़ी सेना थी, परंतु उनके पास परमेश्वर के इस प्रश्न का उत्तर न था कि क्या वे जीवित हो सकेंगी, क्योंकि वे अभी मुर्दे अवस्था में हैं। फिर परमेश्वर की ओर से आदेश आया कि यहेजकेल श्वास को प्रचार कर। यहाँ पर श्वास और आत्मा दोनों एक ही हैं। यहाँ हम एक बड़ा सिद्धांत पाते हैं जो हमें पूरे पवित्र शास्त्र में मिलता है कि प्रचारक पवित्र आत्मा के बगैर असंभव बातों को संभव बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, परंतु मनुष्य के लिए असंभव है। एक सच्चा भविष्यवक्ता इस बात को भली भांति जानता है कि जब तक पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक नहीं होगा, तब तक वह जो कुछ करने का प्रयास कर रहा है वह असंभव है। और इसीलिए यहाँ पर रूपकात्मक रूप से कहा गया है, आत्मा को प्रचार कर। जब यहेजकेल ने आत्मा को प्रचार किया, तब उन लाशों में श्वास समा गई और वे जीवित होकर एक शक्तिशाली सेना बन गई। मित्रों, क्या आपने यहेजकेल के इस महान प्रचार का मुख्य उद्देश्य को समझा है? इस प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर से घर में ले आऊंगा, जो तुम 70 वर्षों से बंधुआई में आशा रहित जीवन व्यतीत कर रहे हो, अब अपने घर में लौटने पाओगे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है? हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर ने यहेजकेल को आदेश दिया कि वो उनको प्रचार करे। तब जब आत्मा को प्रचार किया और आत्मा से कहा कि मेरे प्रचार को अभिषेक दे, तब उन लाशों में श्वास समा गई और वे जीवित हो उठी। यहेजकेल के प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपनी प्रजा से जो बंधुआई में पड़ी थी, कहता है कि मैं तुम्हें बंधुआई में से छुड़ाकर फिर से स्वतंत्र कर सकता हूँ और तुम्हें बाबुल से फिर तुम्हारे घर लौटा सकता हूँ, और मैं तुम्हें इस्राएल का भविष्य फिर से बनाऊंगा। और यही यहेजकेल के सूखी हड्डियों के विषय में दिए गए उपदेश का मुख्य उद्देश्य है। यहेजकेल बार बार कहता है कि मेरे नियुक्ति के लिए यहोवा का हाथ मेरे ऊपर था और यहोवा का आत्मा मुझ पर मेरे संपन्न होने के लिए था। यहेजकेल जानता था कि परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति की है कि वह प्रचार करे, और यहेजकेल विश्वास भी करता था कि यहोवा का आत्मा उस पर है, उसे उठाए हुए है, उसका अभिषेक किया है, ताकि जो कुछ भी वह करे वो फलवंत हो सके। परमेश्वर के वचन की सेवकाई में जो चुनौती है, जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, और विशेष करके खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के वचन की सेवकाई का जो दोहरा वर्णन है, और जो आत्मिक हथियार वो प्रार्थना और परमेश्वर का वचन है, जो लोगों को उनके पापों से उद्धार करता है और उनके प्राण को नाश होने से बचाता है, और विशेष करके कलीसिया का एक अंग बनाता है। आप यहाँ पर देखें कि यहेजकेल को प्रार्थना व परमेश्वर के वचन का जो दोनों सामर्थी संगठन है दिया गया है। हड्डियों के लिए भविष्यवाणी श्वास के लिए भविष्यवाणी करता है। आपको प्रचारक होकर दूसरे को सुसमाचार बताने की आवश्यकता नहीं है, पर किसी को सुसमाचार बताने के लिए आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन का अभिषेक करेगा। जैसे आप उसके वचन की सेवा करेंगे और अन्य व्यक्ति को बताएंगे, तो वो कहता है कि प्रचारक एक भिखारी है जो दूसरे भिखारी से पूछता है कि रोटी कहाँ है। यदि आप उन भिखारियों में से एक हैं जो दूसरे भिखारी से कहता है कि रोटी कहाँ है, तो आत्मिक रूप से आप कहते हैं कि आपको प्रार्थना व परमेश्वर के वचन के सामर्थ को जानने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में हमें बताया गया है कि चेले लोग एक बड़े आत्मिक समुदाय में रहते थे। उनकी संपत्ति को कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का होता था। जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। उन्होंने एक अच्छे सामाजिक कार्य का अनुभव किया था। प्रेरितों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम अपने आप को प्रार्थना व वचन की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। जैसे उन्होंने अपने निर्णय के आधार पे प्रार्थना व वचन की सेवा की, तब परमेश्वर ने उनके निर्णय के आधार पे उन्हें बहुत आशीष दिया। यहेजकेल ने भी अपनी सेवकाई में इसी प्रकार के सामर्थी संयोजन का इस्तेमाल किया।
यदि हम केवल परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो हम केवल सूचना देते हैं, और जो लोग सुनते हैं उन्हें सुसमाचार कुछ भी नहीं प्राप्त होता। पर यदि हम अपनी सेवकाई प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं, तब सुनने वालों को अवश्य आशीष मिलती है, और स्वयं परमेश्वर अपने वचन द्वारा उनके जीवन में कार्य करते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है कि जब वह कुरिन्थ शहर में गया तो वह केवल प्रभु यीशु के सच्चाइयों के विषय में लोगों को अवगत कराया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, और ये सब उसने हमारे पापों के लिए किया। फिर एथेन में वह बुद्धिजीवी लोगों को वचन सुनाया, उन्हें ज्ञान की बात कविता के माध्यम से भी सुनाया, परंतु एथेन के लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। फिर एथेन से पौलुस कुरिन्थ को गया और वहां के लोगों से कहा, हे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो यीशु मसीह और उसके क्रूस की कथा को छोड़ मैंने तुम्हारे मध्य और कुछ भी नहीं पाया। मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में केवल उन दो सच्चाइयों को बताया है, और मैंने आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को देखा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के इस साधारण प्रचार पर विश्वास किया, तब हमने कुरिन्थ में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। कुछ लोगों ने इसे मूर्खता का कारण कहा, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रभु के वचन की सामर्थ ने उनके जीवन को बदल दिया। प्रिय मित्र, बंधुआई के दिनों में यहेजकेल ने भी इसी प्रकार की बातों को सीखा। 600 वर्ष पहले ही प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ में सुसमाचार प्रचार किया था। यहेजकेल ने इस बात को भी सीखा कि जब तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे तो परमेश्वर वह वचन तुम्हें देगा। तुम उस हड्डियों को प्रचार करो। लोग जिन्हें सूखी हड्डी, मरी हुई हड्डी कहते हैं, तुम उन्हें प्रचार करो। जब तुम ऐसा करते हो तो कुछ भी न सोचो कि कुछ होने वाला है। आपको ये निश्चित भी नहीं है कि उन हड्डियों में जीवन आएगी, परंतु आपको प्रचार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रचार करने को कहा है। जब तुम हड्डियों को प्रचार करते हो तो तुम सांस को भी प्रचार करते हो, आत्मा को भी प्रचार करते हो, और जब तुम प्रचार करते हो तब परमेश्वर की ओर देखो, ताकि तुम्हारे प्रचार में परमेश्वर का आत्मा आ सके, और जब आपके प्रचार में परमेश्वर का सामर्थ आएगा तब वे हड्डियां जीवित हो जाएंगी। सो सूखी हड्डियों से संबंधित यहेजकेल के महान भविष्यवाणी में हमारे पास रूपकात्मक छवि यही है। पिछले चरण में हम यहेजकेल की भविष्यवाणी और प्रचार के कुछ व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग पर ध्यान कर रहे थे, और जब हमारा अध्ययन समाप्त हुआ था तब हमने यहेजकेल के दार्शनिक सेवकाई के रूपकात्मक प्रयोग पर भी ध्यान किया था, जिसे उसने अपने महान उपदेश में सूखी हड्डियों को प्रचार किया था। और हमने भी उसके संदेश के महान आदेश, आज्ञाकारिता और दोहरे परिणाम पर ध्यान किया था। यहेजकेल का शब्द था कि परमेश्वर का दर्शन मेरे पास समर्पण और उसका वचन मेरे पास परिपूर्णता के लिए आया है। जब यहेजकेल को परमेश्वर द्वारा कार्य मिला तब उसके पास परमेश्वर का दर्शन था, जो यहेजकेल के प्रथम 3 अध्यायों में वर्णन किया गया है। उन अध्यायों में यहेजकेल अपना अनुभव प्राप्त करता है। यशाया को भी जब मंदिर में अनुभव मिला तब उसने उस महान आदेश और बुलाहट को प्राप्त किया। सो जब परमेश्वर पूछा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, यशाया ने कहा, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। फिर यशाया को आदेश दिया गया कि वह परमेश्वर के लिए जाए, और इसे मैं यशाया का आना और जाना कहता हूँ। श्रोता मित्र, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पुराने नियम में महान नबी और परमेश्वर के लोग के पास इस प्रकार के आने और जाने का अनुभव था। जो लोग परमेश्वर के पास आते थे वे हमेशा परमेश्वर के लिए जाते थे। सो परमेश्वर के लिए जाने का कारण यह था क्योंकि वे परमेश्वर के पास बड़े ही उत्साही मन के साथ आते थे। आज अनेक लोग जो परमेश्वर के लिए जाते हैं वे प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि वे जाने के पहले परमेश्वर के पास नहीं आते, वे ऐसे ही चले जाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों और नबियों के पास परमेश्वर के निकट आने का अनुभव था, तभी वे 40 वर्ष तक और कभी 80 वर्ष तक सेवकाई करते थे। मूसा के पास 80 वर्ष तक परमेश्वर के पास आने का अनुभव था और 40 वर्ष तक जाने का अनुभव था।
इसलिए उसके 40 वर्ष के जाने की सेवकाई बहुत ही प्रभावशाली और सक्रिय सेवा थी। सो परमेश्वर के पास 80 वर्ष तक आने के कारण उसके 40 वर्ष का जाना सक्रिय हुआ। यहेजकेल के सूखी हड्डियों के संदेश के अंत में वह हमसे कहता है कि वो दर्शन उसके पास उसके समर्पण के लिए आया था। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया, तब उसके उस दर्शन के प्रति उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद उस दर्शन का पूरा होना सार्थक हो सका। प्रथम अध्याय में ही उसके पास यह अनुभव है कि उसने पहिए देखे। सो पहिए का वो महान दर्शन उसके आने का दर्शन है। परमेश्वर के पास आने का मतलब है परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए जाना। सो पहला अध्याय यहेजकेल के लिए परमेश्वर के पास आने का दर्शन है। सुलेमान कहता है, जहां पर दर्शन नहीं होते लोग वहां नाश हो जाते हैं। यहेजकेल की सेवकाई के समय यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को खो चुके थे। उनके पास उन दिनों में यरूशलेम नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, मंदिर नहीं था, आराधना में अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। सो ऐसे समय में उन्हें परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना था। परमेश्वर ने यहेजकेल को 4 विभिन्न तरीके से दर्शन दिया। सर्वप्रथम यहेजकेल बार बार कहता था कि परमेश्वर का वचन मेरे ऊपर आया है। सो यह बात तो सभी नबियों में बिल्कुल सत्य है। यहेजकेल ये भी कहता था कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर की महिमा को देखा है। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा को दर्शन में देखा था। उसने पहिए देखे और 4 जीवधारियों को देखा जो सिंह, बैल, मनुष्य और उकाब के समान दिखते थे। यह परमेश्वर की ओर से दर्शन है। परमेश्वर के लोगों के लिए दर्शन है जो नाश हो रहे हैं। इस दर्शन को परमेश्वर ने यहेजकेल को दिया ताकि वह उस कठिन समय में सेवकाई प्रारंभ कर सके। पहला अध्याय उसके 28 पद में उसने देखा कि परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हुई है। उन पहियों का अर्थ क्या है? पहियों के बीच पहिया था, आंखें थीं, फिर 4 जीवधारी हैं। सो इन सब का अर्थ क्या था? यहेजकेल ने अपने इस दर्शन में परमेश्वर की महिमा को देख सका। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह दर्शन बताता है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। विद्वान विश्वास करते हैं कि पहियों में जो आंखें हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञानी है। यहेजकेल सचमुच में एक सच्चा व महान नबी था। सूखी हड्डियों के विषय में उसने जो कुछ भी भविष्यवाणी की वह सत्य निकला। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को बाबुल की बंधुआई से वापस लाया। श्रोता मित्र, इसका आत्मिक प्रयोग यह है कि यदि आप आत्मिक रूप से बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको आपके सब प्रकार के बंधन से छुटकारा प्रदान करे। यदि आप परमेश्वर की ताड़ना का अनुभव करते हैं तो यिर्मयाह के उस वचन को स्मरण करें कि वह आपको प्रेम करने में कभी नहीं रुकता। आशा का संदेश सभी लोगों के लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। वह आपकी ताड़ना आपके भलाई के लिए करता है और आपको फिर एक नया बर्तन की तरह बनाना चाहता है। वह आपको फिर से वापस लाना चाहता है। सो यहेजकेल, यशाया, यिर्मयाह और अन्य बड़े नबियों के प्रचार का सारांश यही है। फिर 15वें अध्याय में अंगूर की लता के विषय में वर्णन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दाखलता मैं हूँ और तुम डालियां हो। परमेश्वर के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि तुम फलवंत बनो। सो यहेजकेल कहता है कि यदि तुम में कोई फल नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। जो दाखलता फल नहीं लाता वह किसी काम का नहीं है। श्रोता मित्र, अगले कार्यक्रम में फिर हम इसके विषय में देखेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।